हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हम यूपी लेखपाल के लिए जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। हमने उसमें पहले मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को कवर किया था। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। आज मैं आपके लिए कुछ मिक्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसमें हमारे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो ये एक तरह से हमारा मिक्स प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि हमने कौन से सब्जेक्ट में कितनी अच्छी से अपनी तैयारी कर रखी है, और अगर हमें किसी सब्जेक्ट में कम तैयारी लगेगी तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना टाइम बिना वेस्ट किए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की? हमको बताना है वास्को डिगामा ने, फाहियान ने, अलबरूनी ने या इब्न बतूता ने। तो भारत की खोज किसने की थी? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मुझको लगता है हर किसी को इसका आंसर पता ही होगा। तो आई होप आपको पता है इसका आंसर। फिर भी हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने किसकी खोज की? भारत की खोज की। और इसी सीरीज़ में एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो हम उसमें क्या आंसर करेंगे? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और अगर पूछा जाए भारत की खोज किसने की तो वास्को डिगामा ने की। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर या 22.5 पूर्वी देशांतर। तो हमको इसमें से बताना है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत की मानक समय रेखा है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? गाइज, आपको पता ही है कि अगर नहीं पता है तो हम अब बता देते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो हैं तो वो खेल के फील्ड में दिए जाते हैं। यानी कि खेल के फील्ड में जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उसको क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। वैसे खेलों का जो रत्न है वो किसको कहते हैं? हम राजीव गांधी खेल पुरस्कार को, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा क्या है, हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम अभी बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और सेकंड प्लेस पे जो हमारा अवार्ड आता है वो क्या होता है? अर्जुन पुरस्कार होता है। तो हमको ये बताना है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो किस वर्ष से हुई थी? 1947 से, 1949 से, 1961 से या 1983 से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? राइट ऑप्शन, यानी कि 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हमको बताना है जो मैग्सेसे पुरस्कार है। गाइज, मैं आपको मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। कहाँ, कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है? तो याद रखेंगे आप इसको, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो हमको बताना है कि वो पहले भारतीय कौन से थे जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी दयानंद सरस्वती और डी गोपाल कृष्ण गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनोबा भावे को क्या मिला था? पहला मैग्सेसे नहीं, वो पहले भारतीय थे जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अभी देखिए ये बी ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? वो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कौन सा प्राइज़? नोबेल प्राइज़। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनको क्या मिला था? उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ गया होगा।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमने लोक नृत्य से डाला है। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है और लोक नृत्य से हर एग्ज़ाम में सवाल बनता ही बनता है। तो हम ये लोक नृत्य से सवाल लेकर आए हैं, इसलिए पूछा जा रहा है स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। हमको बताना है कौन सा राज्य है जहाँ पर स्वांग परफॉर्म किया जाता है। कर्नाटक में, हरियाणा में, तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में। तो कर्नाटक में किया जाता है या हरियाणा में? तो गाइज हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि हरियाणा में क्या है, स्वांग परफॉर्म किया जाता है। और आपको यूपी का तो पता ही होगा, रासलीला, नौटंकी, ये सब याद होने चाहिए। यूपी के जो ये है ये लोक नृत्य हैं। एक तो रासलीला हो गया, नौटंकी किया जाता है यूपी में, नौटंकी। और अगर शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछें यूपी के, तो कथक किया जाता है। क्या किया जाता है? कथक। तो आप ये सब बातें याद रखेंगे, यानी कि स्वांग कहाँ परफॉर्म किया जाता है? हरियाणा में। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो जैसे कि रासलीला होता है, नौटंकी होता है। और दूसरा, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, तब हम क्या मार्क करके आएंगे? कथक। कथक क्या है? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ये हमने पॉलिटी से क्वेश्चन लिया है। अब मैंने आपको पहले बताया भी था जैसे कि हमने आज की सीरीज़ में मतलब हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन ऐड किए हैं, ताकि आप पता कर सकें कि आपको कौन से सब्जेक्ट में अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? लोकसभा स्पीकर, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी भारत का वित्त मंत्री। तो कौन फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो इसका फैसला करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष फैसला करता है। और अगर हमसे पूछा जाता है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो हम क्या आंसर करेंगे? कौन है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष? तो गाइस, वर्तमान में अगर हमसे लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाता है तो हमारा लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला जी। क्या हो जाएंगे? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ आया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कौन सा वो पहला देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी भूटान। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा भूटान। भूटान ऐसी कंट्री है जिसने तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? हमको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर या 26 जनवरी। कब मनाया जाता है हमको बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो गाइज, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। और हमसे पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारा 25 जनवरी को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो गाइज, हमको बताना है कि भारत का जो संवैधानिक मुखिया है वो कौन होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। और आपसे पूछा जाए वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद वर्तमान में हमारे देश के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंग्रेज़ों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? हमको बताना है। के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1942 में गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया 1942 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? तो 1942 में चलाया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस में मतलब यानी कि कौन सा ये निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी क्या है उड़ीसा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो हमको बताना है कि कौन सा राज्य है जहाँ पर जिप्सम का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में क्या होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी थी? अंग्रेज़ों की कंपनी थी। और इन्होंने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो गाइस अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना कहाँ पर खोला था? तो सूरत में खोला गया था। और सूरत कहाँ पर स्थित है? तो सूरत हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हमको बताना। गाइस ये शब्दावली भी पूछी जाती है, जैसे कि बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिनके अपने अलग अलग शब्द होते हैं। तो कभी भी एक शब्द दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इस शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है। तो यहाँ हमको क्या शब्द दिया गया है? बुली शब्द दिया गया है। और हमको ये बताना है कि इस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में या बास्केटबॉल में? तो गाइस बुली शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। ठीक है, हॉकी में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? कौन सा शहर है इंडिया का जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, बी उदयपुर, सी नैनीताल या डी वाराणसी। तो गाइस किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उदयपुर को। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आप नैनीताल मार्क करके आए। नैनीताल को झीलों की नगरी नहीं कहते हैं, उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? गाइज हमको बताना है जो आर्य समाज है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 में, 1897 में, 1901 में या 1912 में? तो कब की गई थी आर्य समाज की स्थापना? तो आप क्या मार्क करेंगे? 1875 में। और अगर आपसे पूछें कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है। कौन सी बुक है इनकी? सत्यार्थ प्रकाश। ये बुक इन्होंने ही लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी थी दयानंद सरस्वती जी ने। और इन्होंने गाइस एक नारा भी दिया था जो कि बहुत फेमस है, वेदों की ओर लौटो। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखेंगे। पहला ये कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। और दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से जितने भी मैंने आंसर बताए हैं या जितने भी मैंने एडिशनल फैक्ट्स बताए हैं वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हमको बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सी जगह पर स्थित है? ट्रॉम्बे मुंबई, नई दिल्ली, बैंगलोर या कोलकाता? तो कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है? ये जो हमारा खेल से जुड़ा हुआ है कि खेल में किस शब्द का प्रयोग कौन से खेल में होता है, इससे। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है चाइना मैन के बारे में। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? गाइस, क्रिकेट में, हॉकी में, पोलो में या कबड्डी में? हमको बताना है कि चाइना मैन का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? हमको बताना है कौन सा तत्व सबसे कठोर है। ए है हमारा ऑप्शन सीसा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है हीरा या ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है? हमारा सबसे कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? गाइज ऐसा होता है कि कुछ मैचेस कराए जाते हैं किसी भी खेल के, तो उसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो हमको ये बताना है इसमें कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा ये सवाल है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, जिम्नास्टिक से, यूट्यूब से या हॉकी से? तो गाइज आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हमारा हॉकी से संबंधित है। और आप सभी जानते होंगे हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर अभी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमको, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है? तो क्या है हमारा राइट ऑप्शन? पहले एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं सही से। नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़ या केरल? तो कौन सा राज्य है जहाँ पर राजभाषा अंग्रेजी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ए ठीक हो जाएगा, यानी कि नागालैंड में जो राजभाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। अब नेक्स्ट है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश? तो गाइस कौन से राज्य में स्थित है बांदीपुर अभयारण्य? तो ये हमारा स्थित है कर्नाटक में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश के बारे में अब मैं आपको बता देती हूँ। एक दुधवा टाइगर रिजर्व करके है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये क्या है? यूपी में है। पश्चिम बंगाल में क्या है? बुक्सा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बांदीपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी अली जिन्ना, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी M.A. अंसारी। तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बदरुद्दीन तैयब जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और अगर हमसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, तो तब हम क्या करेंगे? WC बैनर्जी। WC बैनर्जी क्या थे? हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? गाइस ये कह रहे हैं हमसे, जो हम सैटेलाइट लगाते हैं पृथ्वी से ऊपर
तो वो कितनी ऊंचाई पर लगाई जाती है? 32,000 किलोमीटर पे, 36,000 किलोमीटर पे, 40,000 किलोमीटर पर या 42,000 किलोमीटर पर? तो कितनी ऊंचाई पर स्थित किए जाते हैं सैटेलाइट्स? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट सवाल कहता है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज? तो गाइस कितनी होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति? ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब हमारा ये नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, हमको ये बताना है। तो 1949 में, 1951 में, 1952 में या 1967 में? तो कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और इसके साथ क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इस टाइम पर। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आपको ये समझ आया कि संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। और इसमें क्या किया गया? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो गाइज ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आई, इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ऐड किए थे, तो इससे हमारा क्विक रिवीजन भी हो गया हमारे सारे सब्जेक्ट्स का। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अब बहुत करीब है, तो हमको अपने सारे सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ अच्छी करनी होगी। तो इस सीरीज़ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आता है और किस में आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर ऐसी ही और क्लासेस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।